प्री रिक्वेस्टीज मतलब कि आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले आपको क्या क्या सिस्टम में आपके चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे बिफोर यू बीइंग बिल्डिंग द एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू फॉलोइंग प्री रिक्वेस्टीज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। मतलब इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले आपको आपके सिस्टम में कैटलिस्ट का CLI इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले ही सीरीज में देखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। उस चीज़ को लॉगिंग करना है, लॉगिंग करने के बाद सारी चीज़ अप्रूव करना है। ठीक है, आप उस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, Node.js और क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये इनका था। आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले मतलब कि आपको आपके सिस्टम में लोकल जो हो कैटलिस्ट CLI इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद उसको npm रन कराना है, नोड इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ करने के बाद फर्स्ट पॉइंट इनका क्या है कि आप आइएगा अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। हमने लॉगिन कर रखा है। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, हम प्रोजेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इंटर द प्रोजेक्ट नेम, जो हमने डाल के एंड पॉपअप विंडो ओपन हो गया। अब इस चीज़ को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। योर प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हम क्लाउड स्केल पे आएंगे। अब सेकेंड पॉइंट इनका क्या है, यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेकेंड पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, जहाँ पे क्या रखना है, यूजर नेम, इसका डेटा टाइप डिफाइन करना है, इस कॉलम का डेटा टाइप, और इसका पर्पज क्या होगा, टू स्टोर द डिटेल ऑफ यूजर एक्सेस द एप्लीकेशन। इस जो यूजर नेम है क्या, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। बकेट का पाथ क्या है, वायर कह रहा है टू स्टोर द पाथ द रिक्वायर्ड इमेज ऑब्जेक्ट। पूरे इमेज ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। यूजर जेट UID टू स्टोर द यूनिक यूजर ID, जो आपका एप्लीकेशन यूज करेगा यूजर और लॉगिन करेगा, उसका यूनिक ID। इज अपडेट बुलियन होगा, टू स्टोर रिक्वायर इमेज एक्सेस टाइप बुलियन, ट्रू और ट्रू फॉर एडिट एंड फॉल्स फॉर व्यू। जहाँ पे इसका ट्रू और फॉल्स का मतलब भी है, ट्रू है तो एडिट कर सकता है, फॉल्स है तो व्यू कर सकता है। शेयर्ड बाई वायर कर रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन कौन से फील्ड है। नहीं, आपको कहाँ पे जाना है, क्लाउड स्केल पे। क्लाउड स्केल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस होगा। जैसे अभी हम क्या किए, क्लाउड स्केल पे गए, इस तरह से इंटरफेस हुआ। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे हम जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको क्या होगा, इंटरफेस मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए डेटा स्टोर। डेटा स्टोर के बाद यहाँ पे क्या है कि इमेज शेयर डिटेल, आपका ये टेबल का नाम हो गया। इस चीज़ को आप क्या करो, डेटा स्टोर पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू टेबल, पेस्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अभी अब टेबल क्रिएट करने के बाद आपको जो यहाँ पे फील्ड दिया गया है, जैसे यूजर नेम क्या है, वायर कैर, ये भी आपको क्रिएट करना होगा। यूजर नेम वायर कैर, आप यहाँ से अपना लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, वायर कैर की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए 200 दे देते हैं और इसको सेट कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ तक आपका हो गया, टेबल क्रिएट कर लिए। तो आप टेबल क्रिएट करने के बाद न्यू कॉलम पे, जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनका स्कीमा व्यू पे जाएंगे और न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यूजर नेम हैंडेड यहाँ पे है। तो इसी तरह से इन्होंने सारे चीज़ का डिफाइन कर रखा है। जैसे कि बकेट का पाथ, तो यहाँ से आप क्या करो, कॉपी कर लो बकेट पाथ, न्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे वायर कैर 255, ये आपका क्या हुआ, बकेट का पाथ। अब क्या है कि यूजर ZUID, तो यूजर ZUID यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने क्या ले रखा है और इसका लेंथ कितना ले रखा है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा। जैसे 50 ZU,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉलम पे क्लिक करोगे, वायर कैर, और यहाँ पे क्या रखोगे 50। ऐसा नहीं है कि ये 50 लिए हैं तो आप 50 लेंगे तभी चलेगा, नहीं। ये आपका मैक्सिमम लेंथ की, इसमें आप डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे आप डालते हैं मैक्स लेंथ जो है। अब शेयर्ड बाई जो है, शेयर्ड बाई का आपका कितना है, 100 है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो न्यू कॉलम पे, शेयर्ड बाई वायर कैर 100, क्रिएट पे क्लिक किए। अब आपका क्या हुआ कि सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, मतलब टेबल कंप्लीट हो गया। यूजर नेम बकेट जेड, यूजर जेड यू आई डी, शेयर्ड बाई। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आपका आता है। जैसे अभी यहाँ पे जो इन्होंने टेबल में, टेबल क्रिएट करने के लिए जितने भी फील्ड क्रिएट एक्सप्लोर किए थे, वो सारे चीज़ यहाँ पे हो गए। इज अपडेटेड ये क्या है कि बुलियन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इज अपडेटेड का यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक क्रिएट कर लोगे इज अपडेटेड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बुलियन। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट खाली भी रख सकते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रख सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आओ और बाय डिफ़ॉल्ट देखो कोई वैल्यू सेट है या नहीं सेट है, तो आप इनके डेटा के हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फील्ड क्रिएशन था कंप्लीट हो गया। फील्ड क्रिएट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि स्कोप और परमिशन क्या सेट करते हैं। जैसे आपको स्कोप एंड परमिशन टेबल पे, टैब पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप एडमिनिस्ट्रेटर, ऐप यूजर। अब ऐप एडमिनिस्ट्रेटर, ऐप यूजर, आप यहाँ पे जैसे आके क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो ग्लोबल हो गया, ओआरजी यूजर हो गया, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में स्क्रीनशॉट के साथ दिया गया है। अब यहाँ से सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये यूजर को परमिशन देना है। मतलब कि ऐप यूजर को क्या करना है कि सारे परमिशन देना है, सेलेक्ट भी कर सकता है, अपडेट भी, इंसर्ट भी, डिलीट भी। तो हम भी आते हैं यहाँ पे क्या दे देंगे, ये हमारा ऐप यूजर हो गया। यहाँ से आप क्या करोगे, अपडेट का भी दे दिया परमिशन, अपडेट के बाद इंसर्ट का भी, इंसर्ट के बाद डिलीट का भी। तो ये आपने क्या किया, परमिशन सेट कर दिया, और ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब आपका जो टेबल स्ट्रक्चर था आपने कंप्लीट कर दिया। अब इसको आप देखेंगे तो आपका कुछ स्कीमा व्यू इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपने यूजर नेम, बकेट पाथ, यूजर जेड यू आई डी, शेयर्ड बाई, इज अपडेट, ये आपने क्रिएट कर लिया। ये था आपका स्टेप 2 टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर आप लोग इसमें इसको नहीं सेट करते हैं तो वो आपका एरर थ्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सेट करनी है।